आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। CAA के कवायद वज़ा करने मज़ीद वक्त तलब, वज़ारत दाखिला पार्लियामेंट्री कमेटियों से रुजू। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बिहार और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कोरोना से मुतासिर। BJP के कौमी सदर JP नड्डा भी वायरस से मुतासिर। ओमिक्रॉन से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नई शक्ल फेफड़ों पर नहीं हो रही असरअंदाज, माहिरीन की राय। टीका अंदाजी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखे जाएं, मरकज़ की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा, मुसलसिल दूसरे साल भी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल मुलतवी। हैदराबाद में हेल्थ सेंटर से कोरोना वैक्सीन की चोरी, चोर ऑटो के टायर भी ले गए। और रियासत के अजला में बारिश, 13 जनवरी तक वक्फे से बरसात की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पार्लिमानी कमेटियों से रुजू होते हुए CAA के कवायद वज़ा करने के लिए मज़ीद वक्त तलब किया है। इस कानून के तहत हुकूमत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को हिंदुस्तानी शहरियत देना चाहती है। CAA 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है क्योंकि कवायद अब तक वज़ा नहीं किए गए। पार्लिमानी कामों से मुताल्लिक़ मैनुअल के मुताबिक कानून के लिए कवायद सदारती मंजूरी के 6 माह के अंदर वज़ा करने चाहिए, बसूरत दीगर मुताल्लिक़ा कमेटियों से तौसी हासिल करनी चाहिए। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बिहार और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार, बिस्वाराज बोम्मई के बशमूल कई कौमी कायदीन पीर को कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। पटना में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने ट्वीट पर नीतीश कुमार के मुतासिर होने की इत्तला दी है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आज हल्की अलामात के साथ वो कोरोना से मुतासिर पाए गए। उन्होंने हाल ही में उनसे राब्ते में आने वालों से अपील की कि वो ख़ुद को अलग थलग कर लें और अपना टेस्ट करवाएं। इस दौरान BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने भी कहा कि वो कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने ख़ुद को डॉक्टर्स के मशवरे पर अलग थलग कर लिया है। CPIM कायदीन प्रकाश किरत और बृंदा किरत भी कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड इन्फेक्शन बढ़ने और मुस्तफ़िदीन में इजाफे के दरमियान कोविड वैक्सीनेशन सेंटर रात 10 बजे तक खोलने का मशवरा दिया है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद के अंडर सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने पीर को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ और हेल्थ सेक्रेटरीज़ को अरसाल किए गए मकतूब में कहा कि मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप की टीका अंदाज़ी मुहिम शुरू होने, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और बुज़ुर्ग शहरियों को इजाफी टीका देने की वजह से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की आमद में इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश में स्कूल जाने वाले तुलबा के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। बांग्लादेश वज़ारत तालीम के जारी करदा बयान के मुताबिक तालीमी इदारों को 12 साल से ज़ायद उम्र के तालिबे इल्मों को वैक्सीन लगाने के अहकामात जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले तुलबा को कमरा जमात में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सऊदी अरब के सूबे जाज़ान में गैर मुल्की मर्द व ख़वातीन की मुख्तसर लिबास में ब्राज़ील के रिवायती रक़्स सांबा की वीडियो वायरल होने के बाद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब के सूबे जाज़ान में जारी जाज़ान फेस्टिवल 2022 के दौरान बनाई गई एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मर्द व ख़वातीन को रिवायती ब्राज़ीली डांस सांबा करते हुए देखा जा सकता है। वायरल होने वाली वीडियो में खातून नीम उरियां लिबास में दिखाई देती हैं, ताहम उन्होंने रिवायती ब्राज़ीली सांबा डांसर से क़दरे बेहतर लिबास पहन रखा है। रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बंदरों की वजह से एक शीरकार हलाक हो गया। ये वाक़या ज़िले बागपत के चांदी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। नौमौलूद को उसकी दादी घर की बालाई मंजिल पर कमरे में लिए बैठी थी कि अचानक बंदरों का एक गौल आया और 2 माह के बच्चे को दादी के हाथों से छीन कर वो छत पर ले गए। पकड़ने की कोशिश के दरमियान बंदरों ने बच्चे को पानी की टांकी में फेंक दिया, जिसकी वजह से इस बच्चे की मौत हो गई।
महकमे इनकम टैक्स ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रियल एस्टेट के 3 ग्रुप्स के दफातर पर धावों के जरिए 800 करोड़ रुपए के गैर महसूब नकद मामलातों का पता चलाया है। ज़राए ने बताया कि ग्रुप्स अराजियात के डेवलपमेंट और तामीरी सरगर्मियां अंजाम दिया करते हैं और वो टैक्स की अदायगी से बच रहे थे। 5 जनवरी को करनूल, अनंतपुर, कड़पा, नंदियाल, बेल्लारी और चंद दूसरे मकामात पर धावे किए गए। तलाशी ऑपरेशंस के दौरान कई काबिल एतराज़ दस्तावेज बशमूल हाथ से लिखे हुए बुक्स, माहिदे वगैरह दस्तयाब हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में मुलाकात की। इस इजलास में काउंसिल के सदर नशीन प्रोफेसर लिम्बाद्री के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इजलास में नकली सर्टिफिकेट्स की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। बादशाह डीजीपी ने मीडिया को बताया कि नकली सर्टिफिकेट्स की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश की गईं। उन्होंने कहा कि नकली सर्टिफिकेट्स की निशानदही के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। ये काम हायर एजुकेशन काउंसिल के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। उन्होंने इंतबा दिया कि नकली सर्टिफिकेट्स तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुसलसिल दूसरे साल भी 3 रोज़ा इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल को कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में 14 ता 16 जनवरी को ये प्रोग्राम मुनक़िद होने वाला था। रैलियों, अवामी इज्तिमात और तमाम तरह के मजहबी, सियासी और सकाफती प्रोग्रामों पर रियासती हुकूमत की जानिब से पाबंदी के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है। साल 2016 से संक्रांति फेस्टिवल के मौके पर पतंग उड़ाने के इस रिवायती प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा था। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काफ़िले में खलल पैदा करने के खिलाफ बतौर एहतजाज बीजेपी के रियासती यूनिट ने पीर को तेलंगाना भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय कुमार ने हल्के असम्बली एलबी नगर के चैतन्यपुरी में खामोश एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया। इन्होंने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी खालिस्तानी दहशतगर्दों की तायीद कर रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी की साजिश के एक हिस्से के तौर पर पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले में रुकावटें पैदा की। हैदराबाद के काली कबर इलाके में वाक़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कोविड-19 के टीकों की चोरी कर ली गई। मसरूखा टीकों में कोविशील्ड और कोवैक्सिन के 41 वायल्स थे। पुलिस के मुताबिक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दरवाजे का खुफल तोड़ते हुए सारिकीन अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दवाओं के ज़ख़ीरे वाले रूम में पहुंचकर कोविशील्ड के 24 और कोवैक्सिन के 17 वायल्स के अलावा बाज़ दीगर दवाओं, कंप्यूटर्स, स्टेशनरी का सरखा कर लिया। चोरों ने वहां रखे ऑटो के टायर्स भी निकाल लिए और अपने साथ ले गए। ये ऑटो बच्चों को घर घर टीके देने के लिए इलाके में घूमने स्टाफ के अरकान इस्तेमाल किया करते थे। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान और दुनिया भर में कोविड-19 की ओमिक्रॉन शक्ल फैल रही है और यौमिया केसेस के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, ये बात काबिल इत्मीनान है कि आइंदा सूरत हाल बेहतर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन से आमतौर पर हल्की बीमारी हो रही है और शरह अमवात व हॉस्पिटल में शरीक करने की शरह कम है। माहिरीन का कहना है कि नई शक्ल बालाई तनफ़ुसी निज़ाम को ही मुतासिर कर रहा है और फेफड़ों पर असरअंदाज नहीं हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के कई अजला में कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। निज़ामाबाद, जगतियाल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद में बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर हुई। आदिलाबाद ज़िले के केरामेरी में सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि सिलसिला वक्फे से 13 जनवरी तक जारी रहेगा। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।